डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सिंह, चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। कल मैंने आपको ए लेटर टू गॉड क्लास 10th प्रोज का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट फर्स्ट का वीडियो मैंने कल प्रोवाइड किया था। आप लोग उसे देखे होंगे, उसमें कुछ होमवर्क दिया गया था, उसे किए होंगे। आइए आज इसके सेकंड पार्ट को भी हम देखते हैं और इसे एक्सप्लेन करते हैं, इसे भी देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कल मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि लेंचो जो एक फार्मर था, एक किसान था, जिसकी फसल हेलस्टार्म में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वो भगवान को एक पत्र लिखता है और भगवान से पत्राचार करके कुछ उनसे पैसे मांगता है, कुछ मुद्राएं मांगता है, जिससे उसकी आर्थिक मदद हो सके। ऐसा उसका विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, इसलिए वो देखिए क्या करता है। गॉड ही रोट, वो लिखता है, भगवान इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। वो लिखता है कि भगवान इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और मैं इस वर्ष भूखा रह जाऊंगा। आई नीड 100 पीजेज, मुझे 100 पीजेज की आवश्यकता है। पीजेज एक प्रकार का सिक्का है, मुद्रा है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे मैं अपने फसल को फिर से बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि अगली फसल आ ना जाए, उग ना जाए। बिकॉज द हेलस्टार्म, क्योंकि वो लिखता आगे, क्योंकि तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यानी वो पत्र में लिखता है कि भगवान यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। ही रोट टू गॉड, वो लिखता है टू गॉड ऑन द इनविलप, इनविलप मतलब लिफाफा, लिफाफे पर सबसे ऊपर लिखता है टू गॉड, यानी ये एड्रेस है उसका। पुट द लेटर इनसाइड, लिफाफे के अंदर पत्र रखता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और कठिनाइयों का सामना करते हुए, वेंट टू टाउन, क्योंकि पहाड़ पर रहता था, वो कस्बे में गया। कठिनाइयों का सामना करते हुए वेंट टू टाउन, वो कस्बे में गया। कस्बे में गया क्योंकि वो पहाड़ पर रहता था और पत्र उसे पत्र पेटिका में डालना था। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर टिकट लगाए, क्योंकि टिकट के बिना पत्र कहीं जाएगा नहीं। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वो हंसते हुए, जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे इस भगवान के नाम का पत्र दिखाया। यानी पोस्टमैन ने जब पत्र को निकाला और उस पर एड्रेस लिखा था टू गॉड, भगवान के लिए, तो उसे बहुत तेज हंसी आई। उसे लगा कि किसी मूर्ख ने ऐसा किया होगा कि भगवान के नाम का पत्र लिखा है, और हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है और कहता है नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, अपने पोस्टमैन के पूरे कैरियर में हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो इस एड्रेस को नहीं जानता है। यानी वो बेचारा परेशान था कि मैं इस पत्र को किस एड्रेस पर पहुंचाऊं। कह रहा है कि अपने पूरे जीवन में मुझे एड्रेस कहीं मालूम नहीं हुआ। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, यानी पोस्ट ऑफिस का जो हेड था, इफ हैड एमिएबल फेलो, एक मोटा और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, यानी बहुत ही मित्रता वाला व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ठहाके मार के हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक तुरंत वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन ए डेस्क, और पत्र को मेज पर पटकते हुए, रखते हुए, कमेंटेड, उसने संवेदना व्यक्त की, शोक प्रकट किया। वो कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी विश्वास इसी आदमी की तरह होता जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ पत्राचार करना प्रारंभ कर दिया। यानी गिविंग एंड रिसीविंग लेटर्स, करेस्पॉन्डेंस का मतलब गिविंग एंड रिसीविंग लेटर्स, यानी पत्र को पाना और देना। कह रहा है कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरी इच्छा है कि मेरा भी विश्वास उस आदमी की तरह होता
हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ पत्राचार करना प्रारंभ कर दिया। सो इन ऑर्डर टू सेव द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस प्रकार लेखक का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया। पोस्टमास्टर ने सोचा कि इस राइटर का विश्वास भगवान से न टूटे, इसलिए उसने एक विचार लाया मन में, आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। उसने सोचा कि अगर हम लोग इस पत्र का जवाब देंगे तो उसे विश्वास हो जाएगा कि भगवान ने उसके पत्र का जवाब दिया है और इस प्रकार उसका विश्वास नहीं टूटेगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर, कि इसका उत्तर देने के लिए, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक, कि उसका उत्तर देने के लिए अच्छाई के स्याही और पेपर की ज़रूरत थी। यानी वहाँ पर कुछ लिख करके रिटर्न में लेंचो ने जवाब नहीं मांगा था, उस पत्र का जवाब देने के लिए पैसे देने पड़ गए, क्योंकि लेंचो ने भगवान से हालचाल नहीं पूछा था, उसने पैसे मांगे थे। तो जब पोस्ट मास्टर ने उसको ओपन किया तो देखा कि उस पत्र का जवाब देने के लिए उसे अच्छाई के कागज़ और कलम की ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उसे इसका भी हल सूझा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके कुछ मित्र दान के नाम पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कुछ पैसे दिए। यानी पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसे लिए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गैव ऑफ हिज पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ मित्र कृतज्ञता व्यक्त करते हुए दान के नाम पर कुछ पैसे दिए। यानी इस प्रकार पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद करने का प्रयास किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पेजेज, फिर भी इकट्ठा 100 पेजेज एकत्रित करना असंभव था। टुगेदर और टुगेदर दोनों चीज़ें अलग अलग लिखी गई हैं। टुगेदर मतलब इकट्ठा करना और टुगेदर मतलब एक साथ, यानी एक साथ 100 पेजेज एकत्रित करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को आधे से कुछ अधिक ही भेजने में सफल हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने उस पैसे को लिफाफों में रखा। एड्रेस टू लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विथ दम ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसके साथ एक पत्र जिस पर केवल एक सिंगल वर्ड लिखा था एज अ सिग्नेचर के रूप में ऊपर लिखा था गॉड। यानी एक लिफाफे में पोस्ट मास्टर ने पैसे रख दिए, ऊपर उसने गॉड लिख दिया और लेंचो का एड्रेस लिख दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो कुछ जल्दी आ गया, देन यूजुअल, जैसा कि वो आया करता था, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। यानी वो रोज़ आया करता था, जब से पत्र डाल के गया था रोज़ आकर के पूछता था कि क्या उसका कोई पत्र आया है। आज वो कुछ जल्दी आ गया और पूछता है कि क्या उसका कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन था जिसने स्वयं लेंचो को पत्र हैंडेड किया, उसे पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो संतुष्टि का अनुभव ले रहा था ऑफ अ मैन, उस आदमी का, हु हैज परफॉर्म गुड डीड, जो ये अच्छा कार्य परफॉर्म कर रहा था, यानी अच्छे कार्य को रूप दे रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के दरवाजे से ही झांक रहा था, वो लेंचो के सामने नहीं आया। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसे को देख करके जरा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। लोगों को आश्चर्य होता कि ईश्वर के पत्र पर पैसे मिले हैं, लेकिन लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जो वो पैसा गिनने लगा। उसे खुशी नहीं हुई कि ईश्वर के लिखे पत्र पर मुझे पैसे मिल गए, बल्कि वो उसे गुस्सा आ गया जब वो पैसे गिनने लगा।
गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कभी कोई गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वह लेंचो के द्वारा किए गए रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर सकता है। लेंचो इस बात पर क्रोधित हो गया कि भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकता और ना ही लेंचो के रिक्वेस्ट को वह अस्वीकार कर सकता है। अब कारण क्या था आगे पता चलेगा, उसके क्रोधित होने का क्या कारण था अभी मालूम होगा। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू विंडो, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने पेपर और इंक मांगा। फिर ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने के स्थान पर, विथ मच रिंकलिंग ऑफ ब्रो, अपने भौहों को अधिक चढ़ाते उतारते हुए, कास्ट बाय द इफोर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज,